नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले यानी कि 2026 में पंचायत का चुनाव है और उसे लेकर इंडिया गठबंधन में टूट नजर आ रही है। ऐसे में बात की जाए अगर कांग्रेस के तमाम नेताओं की, चाहे वो फिर अजय राय हो, अविनाश पांडे हो या फिर इमरान मसूद, लगातार ये बयान आ रहा है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा था कि 26 के चुनाव में तो गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन 27 के चुनाव में भी ये गठबंधन टूट सकता है। और इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव ने ये बात कही कि 2027 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी, इमरान मसूद या फिर अपने कई नेता जो उनके इस तरह के बयान दे रहे हैं गठबंधन में टूट की, उस पर लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अजय राय, अविनाश पांडे और इमरान मसूद का लगातार बयान आ रहा है 26 के चुनाव में गठबंधन तोड़ने का, ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। देखिए, पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं उसमें तो गठबंधन नहीं होगा, ये बात तय हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी और सपा की तरफ से भी जो बयान सामने आए हैं, जो इशारा मिला है कि पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। एनडीए में भी बहुत से ऐसे दल हैं, चाहे निषाद पार्टी की बात कर लें, चाहे ओपी राजभर की बात कर लें, ये सब भी अपनी अपनी तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर कर रहे हैं और एनडीए के राजनीतिक दल भी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बड़ा मुद्दा है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें क्या इंडिया अलायंस साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगा। इमरान मसूद जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जो लगातार वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़ा भाई बन के चुनाव लड़ेगी, किसी का छोटा भाई बन के चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 200 सीटों पर तैयारी कांग्रेस की चल रही है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, उनके बयान ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके कहा हो कि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, साथ में मिलकर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, सपा इंडिया अलायंस में ही चुनाव लड़ेगी, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी नेता का कोई बयान सामने आता है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कांग्रेस का आला कमान ये बात तय करेगा। अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन क्या कांग्रेस का आला कमान इमरान मसूद को चुप नहीं करवा पा रहा है? क्योंकि इमरान मसूद ने जो बयान दिया उस पर कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया। राजीव राय हैं, जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि स्लीपर सेल की तरह बयान दे रहे हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह इमरान मसूद। तो इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए मुलायम सिंह यादव को भी उसमें शामिल किया और ये बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन आशीर्वाद देता था दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि संसद में मुलायम सिंह यादव ने बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो सीधे तौर पर जिस तरह से इमरान मसूद बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस का आला कमान इमरान मसूद को रोक नहीं पा रहा है? क्या ये बात जानबूझ के कही जा रही है कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आधी 50% सीटों की बात कर रहे हैं? लगातार इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, यानी कि लोकसभा चुनाव में 17 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई थी, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इस तरह की बयानबाजियां होंगी तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में गठबंधन चलेगा? क्या गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ अखिलेश यादव ने ले रखी है? क्योंकि आप अगर पीछे के चुनाव में जाएंगे तो आप देखेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव, आप देखेंगे मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव, आप देखेंगे झारखंड का विधानसभा चुनाव, आप देखेंगे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। वहां क्या हुआ? सपा के लिए ये बयान कांग्रेस नेता देते हैं हरियाणा में कि सपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। क्या 5-10 सीटें देने से कांग्रेस घट जाती वहां पर समाजवादी पार्टी को, अगर 5-10 सीटें दे देती? मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे बड़े नेता कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस चुनाव लड़ती, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जाती। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मजबूरन वहाँ, चूंकि नेशनल पार्टी नहीं है तो वहाँ उसको साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, वो वहाँ चुनाव लड़ती है। झारखंड में भी वही होता है, महाराष्ट्र में भी बड़ी मीटिंगें होती हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया जाता है। तो सवाल ऐसे में उठता है कि उत्तर प्रदेश जहाँ मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी,
और उस मुख्य विपक्षी दल की अगर कांग्रेस नहीं सुनना चाहती है, अगर इमरान मसूद अपने बयान देते हैं और इमरान मसूद को कांग्रेस आला कमान चुप नहीं करा पाता है, तो सवाल वही समाजवादी पार्टी के समर्थक भी उठा रहे हैं, वही बात उठ रही है कि क्या अखिलेश यादव ने ही सिर्फ ठेका ले रखा है इंडिया अलायंस को बनाए रखने का? क्या अखिलेश यादव ने ही गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी ले रखी है, या फिर कांग्रेस ने भी ये जिम्मेदारी ली है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक ताकत की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ही नजर आती है। लोकसभा चुनाव में भी बात तय हो गई। तो सीधे तौर पर इमरान मसूद ये भले ही कहें कि लोकसभा चुनाव में हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि दोनों की जीत, यानी कि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलना और कांग्रेस को 6 सीटें मिलना, यानी कि टोटल 43 सीटें मिलना, ये दोनों राजनीतिक दल जब साथ मिलकर लड़े तभी ये संभव हो पाया है। अब इसके पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स में भी आप उस राजनीतिक दल के लिए, उस राजनीतिक दल के नेताओं के लिए अगर इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो खटास है वो 2027 में जाके देखने को मिलेगी। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उन्होंने पासमानदा समाज के लोगों की बैठक बुलाई थी। ऐसे में अब कांग्रेस और बीजेपी ये कह रही है कि अब तक जब सत्ता में थे अखिलेश यादव तो उन्हें पासमानदा समाज की याद नहीं आई, लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजदीक आया है वैसे ही अखिलेश यादव को पासमानदा समाज की याद आने लगी है। देखिए, अगर कांग्रेस और बीजेपी बयानबाजी करती तो जाहिर सी बात है कोई कमी रह जाती, तभी इंसान सत्ता से दूर होता है। और उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो तमाम तरह के समाजों को, तमाम तरह के समुदायों को, तमाम तरह की जातियों को, तमाम तरह के धर्मों को इंसान अपने साथ जोड़ने का काम करता है। अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस इस तरह की बयानबाजियां क्यों कर रही है? क्यों इमरान मसूद ये बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया? क्यों इमरान मसूद ये बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया? मुसलमान साथ में था समाजवादी पार्टी के, तब भी 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। क्यों इमरान मसूद इस तरह के बयान देते हैं कि आजम खान इरफान सोलंकी का नाम लेकर कहते हैं कि ये कहाँ हैं, इनको राजनीतिक रूप से सपोर्ट क्यों नहीं मिला? दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है जिसे मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं, और ये मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से रहा है। अब कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ये चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा बन के उभरें। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आजम खान मुस्लिम राजनीति का उत्तर प्रदेश में एक कद्दावर चेहरा माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से इन पे केसेस चले आजम खान पर, जिस तरह से वो जेल गए, जिस तरह से उनकी तबीयत अब नासाज रहती है, तो सीधे तौर पर एक मुस्लिम लीडरशिप में जो शून्यता है वो उभर कर सामने आई है। और कांग्रेस और इमरान मसूद अब यही तैयारी कर रहे हैं कि उस मुस्लिम जो राजनीति में शून्यता आई है, जो चेहरा शून्य हो गया है मुस्लिम राजनीति में अब लीडरशिप में, उसको भरा जाए। और कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो एक बड़ा फैक्टर निभाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस चाहती है कि ये मुस्लिम वोट बैंक अब हमारे साथ आके जुड़े, राहुल गांधी के चेहरे पर आकर जुड़े, और इमरान मसूद वही काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन सीधे तौर पर इससे सीधा झटका बीजेपी को नहीं लगेगा, इससे सीधा झटका लगेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को, क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का एक पिलर के तौर पर काम करता है। यानी कि क्या कांग्रेस इमरान मसूद के द्वारा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है? और अगर ये है, और अगर अखिलेश यादव ये बात समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2027 में कहीं ना कहीं खटास पड़ती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव के बारे में एक चीज़ बहुत फेमस है कि अखिलेश यादव गठबंधन धर्म बड़े अच्छे से निभाते हैं, कोशिश करते हैं कि गठबंधन में हम बने रहें, युवा नेता हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजियों के बाद क्या अखिलेश यादव ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं? क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये बात नहीं समझ रही कि उसके वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बात नहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजियां इमरान मसूद कर रहे हैं, राजीव राय ने कहा था कि इमरान मसूद अधिकृत नहीं है, ना इंडिया अलायंस के प्रवक्ता हैं, ना कांग्रेस की तरफ से अधिकृत हैं इस तरह के बोलने के लिए, तो फिर वो बयान क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस आलाकमान को रोकना चाहिए। तो क्या लोकसभा सांसद आपका जो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति की एक हैसियत रखता है, वो इस तरह के बयान देता है, तो क्या कांग्रेस का आला कमान नहीं रोक रहा है? ये सब 2027 के लिए बयानबाजियां चल रही हैं, और उत्तर प्रदेश में एक प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो चुका है, और सीधे तौर पर निशाने पर है समाजवादी पार्टी का वोट बैंक।
लेकिन अगर बात की जाए आशू मलिक और इमरान मसूद की, तो 2 महीने से इनका जो जुबानी जंग है वो एक दूसरे पर ये लोग वार पलटवार लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये दोनों ना बीजेपी के कोई स्लीपर सेल है और ना ही जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, ना ये सपा के प्रवक्ता है आशू मलिक और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता है इमरान मसूद। अब ऐसे में इस तरह का बयान देना कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि तकरार मुस्लिम वोट बैंक का ही है, ये खटास जो आ रही है इंडिया गठबंधन में वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के है, ऐसा माना जा सकता है? देखिए, आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच बयानबाजी को देखा जाए तो हम एक सीट पर बात कर सकते हैं कि एक सीट पर हो सकता हो 2 राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बयान उससे ज़्यादा पता चलता है। आप जब इस बयान को पढ़ेंगी, इस बयान को समझने की कोशिश करेंगी तो आपको लगेगा कि यह बयान उस 1-2 सीटों से ज़्यादा बढ़कर है। यह बयान सीधे समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाने जैसा है। अगर इमरान मसूद ये कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया, अगर ये आरोप लगाते हैं कि 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक साथ में था तो समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनी, क्या इमरान मसूद ये भूल जाते हैं कि 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी और कांग्रेस की कितनी आई थी? जब इमरान मसूद कहते हैं कि हम अपने दम पर जीते, प्रियंका गांधी आई तो तुम जीते, राहुल गांधी की वजह जीते, तो क्या इमरान मसूद ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था वो इमरान मसूद के हिस्से में गया था? क्या जब वो कहते हैं कि कांग्रेस बिना किसी सहारे के, बिना किसी बैसाखी के आगे चल सकती है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति को देखना भूल जाते? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये बात 1-2 सीटों की नहीं है, बात है 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। और ये बात वो बात है कि इसी बात से ये तय होगा कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या होता है, चुनावी भविष्य क्या होता है। क्योंकि अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस बेहद ज़रूरी है, और अगर इंडिया अलायंस में खटास आती है और कांग्रेस जो बात कर रही है कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो वोट बैंक जो दोनों के साथ लड़ने पर एक साथ आ सकता है, उस वोट बैंक में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। देखिए, आपको बता दूं कि आशू मलिक और इमरान मसूद के बयान से ये तकरार शुरू हुई इंडिया अलायंस में, और अब ये अलायंस का जो तकरार है इस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पाशमानदा समाज की बैठक बुलाई, जिसमें अखिलेश यादव से मीडिया के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि क्या 27 में इंडिया अलायंस एक साथ चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन रहेगा या फिर टूट की स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसे में अखिलेश यादव का जवाब आया। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भाजपा की हार तय है और हम इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसे में इमरान मसूद, अजय राय और अविनाश पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, अविनाश पांडे पंचायत चुनाव को लेकर लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और उनका बयान आया है कि 26 के चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं इमरान मसूद लगातार ये बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो इसमें अब मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। ऐसे में तमाम सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब अब 27 के चुनाव में ही देखने को मिलेगा कि क्या 27 के चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में फूट की स्थिति देखने को मिलेगी। ये सब तो देखने वाली बात है, लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।